हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, बीपी को रेगुलेट करना और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके चलना। लेकिन जब हमारी किडनियां खराब होती हैं तो ये इन्हीं फंक्शनिंग को नहीं कर पाती हैं। वो हमारे वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर नहीं कर पाती हैं, बीपी को भी रेगुलेट नहीं कर पाती हैं और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉल्स को भी वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। अब ज़्यादातर जो किडनियां खराब होती हैं उनके पीछे के जो रीजंस होते हैं वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल। अगर किसी भी पेशेंट को बीपी की शिकायत है और समय रहते उसे पता नहीं चला या पता होने के बाद भी वो अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं खा रहा है तो इन फ्यूचर उनकी किडनियां डैमेज होती चली जाती हैं। तब उन्हें देखने को मिलता है कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, उनका यूरिया बढ़ रहा है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी बढ़े हुए ही आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जिन भी पेशेंट को शुगर है, प्रॉपर अगर वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के उनकी किडनियों की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और उनका क्रिएटिनिन और उनका यूरिया भी बढ़ा हुआ मिलता है। इस जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीपी और शुगर की वजह से ही लोगों की किडनियां खराब होती हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के वजह से भी लोगों की किडनी खराब होती है। किडनी में स्टोन है और वही स्टोन बार बार बन रहा है और स्टोन का साइज बढ़ रहा है जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ और यूरिया भी उन्हें बढ़ा हुआ ही दिखता है। अब हम नेचुरल तरीके से अपनी किडनी के फंक्शनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी किडनी के फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है हाई ब्लड प्रेशर के वजह से तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को ना के बराबर कर देना है। जी हाँ, आपको सोडियम की मात्रा कम करनी है, यानी कि नमक की मात्रा आपको कम करनी है। जब आप नमक की मात्रा कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल रेंज पे आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपके पाँव में सूजन नहीं होती है और साथ ही साथ आपका जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा था वो भी कंट्रोल हो जाता है और आगे चल के वो धीरे धीरे नीचे भी आता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है शुगर। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है तो आपको कार्ब्स वाली चीज़ों को नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, बाहर के जितने भी पैक फूड है उनका आपको सेवन नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो पैकेट के बने हुए जैसे कि लेस हो गया, कुरकुरे हो गए, यहाँ तक कि कुछ पेशेंट नमकीन भी खाते हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। आपका टेस्ट खराब हुआ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर के पैक फूड ले रहे हैं या आप मीठा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीठा खाने से उनको शुगर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से शुगर हुआ है। हाँ, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको कार्ब्स नहीं खाने हैं, आपको मीठा नहीं खाना है, दूध और दूध से बनी मिठाई का सेवन नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका फॉस्फोरस भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपका शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है और शुगर के लेवल बढ़ने की वजह से आप खुद देखते हैं कि आपका क्रिएटिनिन जहाँ पे पिछले महीने 4 था और इस महीने 6 के करीब हो गया है, यानी कि 2 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब सीधा यही है कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं तो आपको मीठा नहीं खाना है, बीपी के पेशेंट है तो आपको खाने में नमक की मात्रा को नहीं बढ़ानी है, ऊपर से अपने खाने में नमक ऐड ऑन नहीं करना है। तीसरी अगर देखा जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, आपके वो बीपी को कंट्रोल करे, आपके शुगर को कंट्रोल करे। तो आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। तो ऐसे कंडीशन में आप सफ़ेद पेठे का सेवन कर सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इनमें लो पोटेशियम होता है जो आपके बीपी को मैनेज करता है और साथ ही साथ आपके क्रिएटिनिन को कम करने में भी आपकी
मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ आप लौकी खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं और टिंडे का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम होता है जो कि आपके पोटेशियम को इंक्रीज कर सकता है, और जहाँ पे आपका पोटेशियम इंक्रीज हुआ वहाँ पे वो आपके हार्ट पे प्रेशर देता है और हार्ट अटैक आने की संभावना को वो बढ़ा देता है। तो आप घिया खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, साथ ही साथ टिंडे का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करके आप अपने यूरिया को बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे फलों का सेवन करके आप अपने क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल। आप एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके किडनी पे आए हुए प्रेशर को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है और क्रेटिनिन को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही साथ आप पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जिनका डाइजेशन क्या होता है, खराब हुआ होता है। इनडाइजेशन की शिकायत उनको रहती है, गैस बनता है जिसकी वजह से उनको बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप पपाया भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप पपाया खा रहे हैं तो नोटिस ज़रूर कीजिए कि आखिर आपका पोटेशियम कितना है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप पपाया का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। पहला है हल्दी। आप हल्दी का सेवन करके आसानी से अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो आपके किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है, किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाता है और क्रेटिनिन को कम करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको प्रोटीन लीकेज है, आप देख रहे हैं कि आपका प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका क्रेटिनिन अभी नॉर्मल है, तो आप खड़े धनिये का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। पानी में भिगो के रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उठिए और उसी पानी का आप सेवन कीजिए खाली पेट। आपको ये देखने को मिलेगा, आपको जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है, यूरिन में जो फोम दिख रहा है, वो काफ़ी हद तक आपका कम होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खड़ा धनिया होता है वो नेचुरली डायूरेटिक होता है जो किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो आपको खड़े धनिये का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप नीम के पानी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोजाना नीम के पानी का ही सेवन कीजिए। आप कभी कभी नीम के पानी का सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और जो इन्फेक्शन आया हुआ है, जो बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ है, यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है, वो पेशेंट भी नीम के पानी का सेवन आसानी से कर सकते हैं और यूटीआई से बच सकते हैं। देखा गया है कि जिन भी पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई होता है वो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम आ रही है तो नीम के पानी का ज़रूर सेवन कीजिए, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है, आपको कभी कभी करना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाए। साथ ही साथ अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, शुगर को कंट्रोल कीजिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ मेडिटेशन भी कीजिए, जिससे आपका बीपी, आपका शुगर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें और आपका क्रेटिनिन धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।